अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आपका मैथ्स के इस नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं स्क्वायर्स अप टू 125। स्क्वायर्स अप टू 125 विद इन अ सेकेंड। तो हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ ऐसे मेथड सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग स्क्वायर्स को विद इन अ फ्यू सेकेंड्स में निकाल के बता देंगे। स्क्वायर्स इस लेसन में स्क्वायर्स 1 to 125 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 1 से 125 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सबका स्क्वायर्स हम लोग इस वीडियो में कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला है स्क्वायर्स। यहाँ पे देखिए 1 to 30 तक आपको स्क्वायर गिवन है, तो हमने पहले ही बता रखा है कि 25 तक तो स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि बिना इसको लर्न किए आपका काम नहीं चलने वाला है। तो 25 तक तो स्क्वायर आपको लर्न है, बट उसके आगे 125 तक स्क्वायर कैसे लर्न करना है वो हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 25 से लेकर 125 तक के नंबर्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ग्रुप में केवल वो नंबर्स आएंगे जो 26 से लेकर 75 तक के नंबर कहाँ पे होंगे, फर्स्ट ग्रुप में होंगे। ओके, चलिए। और बाकी जो नंबर्स होंगे वो 76 से लेकर 125 तक, ये जो एक सेकेंड ग्रुप है उस ग्रुप में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग ग्रुप वाइज चलेंगे। पहले ग्रुप में 26 से 75 तक के स्क्वायर्स कवर किए जाएंगे और सेकेंड ग्रुप में 76 से 125 तक के स्क्वायर कवर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स दे रखे हैं मैंने, 26 से 75। पहले हमने इस बीच के जितने भी नंबर्स हैं 26 से 75 तक के, इनके स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे। देन 75 से 125 76 से 125 तक। तो 76 से 125 तक के स्क्वायर्स हम लोग निकालना फिर सीखेंगे। चलिए, तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसे करना है, सब कुछ बताया जाएगा। बस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहने वाला है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और उसमें बहुत से ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना पड़ता है जिनको आप क्विकली अगर इन मेथड्स का यूज करेंगे तो क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर्स। ठीक है, जैसे 1.12, 1.05, 9.8, इस तरीके के नंबर्स भी आएंगे अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हम लोग इनके भी स्क्वायर्स इजीली निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ग्रुप को पिक कर रहे हैं 26 से 75। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है देखते हैं। तो 26 से यहाँ पे 75 लिखना था, ये गया 75 हो गया। ठीक है, तो 26 से 75, तो 26 से 75 के बीच के नंबर्स में हमें करना क्या रहता है। सपोज हमें कोई भी नंबर 26 से 75 है और इसके बीच का उस नंबर का स्क्वायर निकालना है। सपोज हमने कोई नंबर लिया 26 से 75 के बीच में, सबसे पहले मान लो लिया हमने 36 का स्क्वायर। हमसे किसी ने पूछा कि 36 का स्क्वायर आप बताइए, तो कैसे करेंगे। जो भी आपने प्रीवियस मेथड्स पढ़ रखे हैं वो तो है ही, बट इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको बहुत सी नई बातें, यहाँ पे हम दो मेथड्स आपको सिखाएंगे स्क्वायर निकालने के, सीखना है आपको। चलिए, तो 36, अब 36 को कैसे करना है, क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास यहाँ पे दो बेसेस रहेंगे। पहला बेस क्या रहेगा हमारे पास 25, पहला बेस क्या रहेगा 25। ठीक है, तो 25 एक बेस रहेगा हमारे पास और सेकंड बेस हमारा रहेगा 50। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर 25 से कितना ज़्यादा है। तो 25 से ये नंबर कितना ज़्यादा है 11, तो 11 ये
ज़्यादा है 25 से, तो ये 11 अगर ज़्यादा है 25 से तो क्या करेंगे हम लोग, 11 को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये देखना है 50 से ये नंबर कितना कम है। कोई बताएगा 50 से कितना कम है? 14 कम है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर, आपको 25 तक स्क्वायर लर्न है ऐसा मान के चल रहे हैं, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, ज़रा कोई बताए कितना होता है? 196। तो 14 के स्क्वायर को यहाँ पे हमें लिखना है, तो 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196 आएगा। तो 196 को कैसे लिखना है हमें वो भी हम बताते हैं। तो 196 आ चुका है आपके पास, तो 96 हमने यहाँ लिखा, 196 का 96 हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो 1 है, जो थर्ड डिजिट है यहाँ पे, इसको हमेशा एज ए कैरी लिखा करेंगे। ठीक है, अब इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 6 आ जाएगा, 9 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, और कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर 36 का स्क्वायर कोई पूछे, 36 का स्क्वायर कितना आएगा? 1296। तो 36 का स्क्वायर 1296। डेफिनेटली हमने इसमें क्या क्या किया है अगर देखो तो, सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि ये नंबर 25 से कितना ज़्यादा है, तो आपने बताया कि ये नंबर 25 से 11 ज़्यादा है। तो 25 से 11 ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि हमने इस 11 को यहाँ पे नोट कर दिया। देन हमने देखा कि ये नंबर 50 से कितना कम है, तो आपने बोला 14 कम है। 14 का स्क्वायर 196, तो 196 को बस लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना, 96 यहाँ पे लिखना है और 1 को यहाँ पे लिखना है। तो ऐसा कर दिया जब आपने, तो देन नंबर्स को आपको केवल ऐड करना है, तो 1296 इसका स्क्वायर आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। और सपोज़ आपको निकालना है, कोई नंबर पिक कर लेते हैं हम लोग, 32। चलिए 32 ही आ गया माइंड में, तो 32 का देखते हैं हम लोग स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर हमें निकालना है, चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है ये नंबर कितना कम है किससे, सॉरी 25 से कितना ज़्यादा है। तो ये नंबर 25 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 7 ज़्यादा है ना, तो 7 को हम लोग को लिख देना है यहाँ पे। तो 7 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है हमें, ये नंबर, अब हमें ये चेक करना है ये नंबर 50 से कितना कम है। तो 50 से कितना कम है? 18। 50 में 18 कम कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो 18 का स्क्वायर करेंगे अब हम लोग। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 324 को हम लोग को कैसे लिखना है? 24 तो यहीं पे लिख देंगे हम लोग, और जो थर्ड डिजिट अगर आ गई तो उसे एज ए कैरी लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 यहाँ पे आ जाएगा। देन नंबर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 1 यहाँ पे कितना आएगा? 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ऐसे हम लोग निकालेंगे 26 से 75 तक के जितने बीच में नंबर हैं, इनका स्क्वायर हम लोग निकालते हैं इस मेथड का यूज़ करके। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है। जब जैसे ही आप इस मेथड में जितना ज़्यादा आपकी कमांड हो जाएगी, उतने ही जल्दी आप इससे आंसर निकाल पाएंगे। इवन आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना हम ये लिख रहे हैं इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप माइंडली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 32 का स्क्वायर कितना होगा विदाउट लर्न। अगर आपको लर्न भी नहीं है फिर भी आप माइंडली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल क्या आएगा, अब ले लेते हैं हम लोग, कोई दूसरा कलर पिक करते हैं। ये चलिए आते हैं पे। क्या करना है, अब हम लोग मान लो कोई एक नंबर लेते हैं 50 से 75 के बीच में। 50 से 75 के बीच में कोई अगर नंबर पिक करना है तो कौन सा हो सकता है वो?
कोई भी एक ले लीजिए, मान लिया हमारा 56 का स्क्वायर हमें निकालना था, 56 का स्क्वायर निकालना है। ओ माय गॉड, ठीक है। तो 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सेम वही रूल रहेगा। ये नंबर 25 से कितना ज़्यादा है? ये नंबर 25 से कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है, ठीक है। तो 21 ज़्यादा है, तो 21 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? 21 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। 21 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है? अब ये हमें देखना है ये नंबर 50 में कितना ऐड कर दें कि ये 56 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। और ठीक है, कुछ गलत हो रहा है? यस, हाँ, यहाँ पे कितना आएगा? 21 नहीं आएगा, कितना आएगा? 31 आएगा। 25 में 31 ऐड करेंगे तो 56 मिलेगा। तो यहाँ पे 31 आ गया, और ये वाला 36 भी इसके पीछे हम लोग लिख देंगे। तो 3136 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई कैरी नहीं आया, इसलिए कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 56 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3136 आ जाएगा। आगे मूव करते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ 74 का ही स्क्वायर लाइए निकाल दिया जाए। तो 74 का स्क्वायर, तो 74 का स्क्वायर, सबसे पहला काम, ये नंबर 25 से कितना कम है, कितना ज़्यादा है? 25 से कितना ज़्यादा है? तो देखिए 25 से नंबर कितना ज़्यादा है? हाँ, कितना ज़्यादा है? 49 ज़्यादा है। तो 25 में अगर 49 ऐड कर देंगे तो 74 आ जाएगा। देखिए 25 से हमें कहाँ पहुँचना है? 74 तक पहुँचना। देखिए कैसे हम लोग करते हैं। 25 में पहले 9 ऐड कर दीजिए, 34 आ गया। ओके, और फिर 34 में अगर हम 40 ऐड कर दें तो 74 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमने कितना ऐड किया? पहले 9 ऐड किया, फिर कितना ऐड किया? 49। तो कितना डिफरेंस आया? 49 का डिफरेंस आया। अब 74 50 से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे 24 ज़्यादा है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो 76 तो यहाँ पे लिखना है हमें, और जो थर्ड डिजिट आती, जो 100th प्लेस पे होती है, उसे हम लोग एज ए कैरी यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 49 में 5 ऐड करेंगे तो 54। तो 5476 किसका स्क्वायर होता है? 74 का होता है। आई होप कि ये 26 से 75 के बीच के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। और अगर देखा जाए तो और भी कोई नंबर अगर हम लोग पिक करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर अगर हम लोग पिक करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा हो सकता है? लेट्स से 61 का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर देखते हैं हम लोग। तो 61 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 61 क्या है? पहले हमें क्या चेक करना है? ये 25 से कितना ज़्यादा है। 25 से कितना ज़्यादा है? 25 से कितना ज़्यादा हो गया ये? 31। कितना ज़्यादा है? 31। 31 ज़्यादा है कि 36 ज़्यादा है? ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका 36 ज़्यादा है। ठीक, अब क्या करना है हमें? तो 36 ज़्यादा है, तो इस 36 को कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है ना। तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 21 तो यहाँ पे लिखेंगे, बट जो 1 है थर्ड नंबर पे जो आया है पीछे से, उससे हम लोग यहाँ पे एज ए कैरी ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3721। कितना आ जाएगा? 3721।
स्क्वायर कितना आएगा 3721। तो ऐसे हम लोग स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। देखिए, अच्छा आप ओरली करते हैं। सपोज मान लो हमें निकालना है 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर निकालना है अगर, तो 43 सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि 43 कितना ज़्यादा है 25 से। तो 25 से ज़्यादा है 43, कितना ज़्यादा है 18, कितना ज़्यादा है 18। तो 18 पहले लिखेंगे हम लोग। ओके, अब हमें क्या चेक करना है, ये नंबर 50 से कितना कम है 7 कम है। और फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 1849 किसका स्क्वायर होता है 43 का स्क्वायर होता है। और ओरली कैलकुलेट करके देखा जाए। चलिए एक और करते हैं। सपोज और कोई नंबर ले लेते हैं। लेते हैं हम लोग 35। ओके, 35 का स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर ओरली कैलकुलेट करना है हमें। ये 35 से कितना ज़्यादा है ये 25 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 10 हम लोगों ने लिख दिया। अब 50 से कितना कम है 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो 25 यहाँ पे लिखेंगे और 25 यहाँ पे लिखा जाएगा और 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा 1225। ये सारी चीज़ें आप लोग ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इस कोशिश करिएगा कि पहले तो आप पेन से ही पेंसिल से लिख लिख के करें, पेन से लिख के करें, बट कुछ टाइम आने के बाद आप ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की ओर। नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या है 76 से लेकर 125 तक के नंबर्स। तो 76 से लेकर 125 तक के नंबर्स का हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो 76 से लेकर 125 तक के नंबर्स में क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होगा, बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो 125, तो 76 से लेकर 125 तक का अगर पेयर में देखें तो क्या करना है, कैसे करना है, वो देखना है हमें। ठीक है, तो अगर देखा जाए 76 से 125 के बीच के जो नंबर्स हैं उनमें क्या करते हैं। तो 76 से 125 के बीच में जो भी नंबर है उसके लिए बेस जो होगा हमारा 100 होगा। बेस क्या होगा 100 होगा। कैसे बेस 100 होने का क्या मतलब है हम आपको समझाते हैं। सपोज मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना है 93 का स्क्वायर। तो 93 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको नहीं पता है, बट कैसे करना है वो बताते हैं। तो अब हमें देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो ये 100 से कितना कम है 7 कम है। 100 से कितना कम है 7 कम है। तो 7 कम है। तो अब ये 100 से 7 कम है तो हम इससे क्या बोलेंगे, तो तुम 7 और कम हो जाओ, मतलब 93 में 7 और कम कर देंगे। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी 100 से 7 कम है और हम बोलेंगे कि 93 में भी 7 और कम कर दो। तो 93 में 7 और कम कर दोगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 86 आ गया 86। ओके, अब क्या बोलेंगे, अब हमारा क्या होगा दूसरा। अब हम बोलेंगे कि तुम 100 से कम हो कितना 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 49 होता है। तो 86 में के ये जो 49 स्क्वायर आया ना 86 के साथ बस लिख देना है आपको। ये किसका स्क्वायर हो गया 93 का स्क्वायर हो गया। तो 93 का स्क्वायर कितना आएगा 8649। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं 100 के ऊपर। जैसे मान लो
एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 109, 109 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 109 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये बोलेगा कि हम 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 9। तो अगर ये 100 से 9 ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि 100 से अगर आप 9 ज़्यादा हो तो आप 9 उसमें हमें और जोड़ देना है। जो जितना ज़्यादा है उसमें उतना ही जोड़ देना है। कहने का मतलब है जिसके पास जितना ज़्यादा है हमें उतना ही दे देना है, और जिसके पास जितना कम है उससे उतना ही और छीन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 109। तो 109 100 से 9 ज़्यादा है तो इसमें हम 9 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 118। कितना हो जाएगा, ये 118 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया 118। ये 118। अब नेक्स्ट वर्क क्या रहता है हमारे पास, ये 100 से 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो 9 का स्क्वायर 81 इसमें क्या कर देंगे, पीछे ऐड कर देंगे। तो 109 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 11881। ठीक है, 11,881। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, सपोज हमें निकालना है, किसका निकालना है, हम लोग 112 का निकालते हैं। ठीक है, 112 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चलिए। तो सबसे पहले क्या किया, 112 लिखा। 112 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 12 ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे अगर 12 ज़्यादा है तो इसमें 12 और ऐड कर दो। तो 12 और ऐड कर देने के बाद ये कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। समझ गए बात को, जो जितना ज़्यादा है उसमें उतना ही और ऐड कर देना है। ठीक, अब ये 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर, एक बार 12 ज़्यादा है तो 12 और ऐड कर देना है। अब क्या करना है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 12 का स्क्वायर आएगा आपके पास 144। तो 144 आएगा। तो लिखने का तरीका सेम वही कि 44 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और इसका जो 1 है वो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 4 5 2 1। तो 12544 किसका स्क्वायर आ गया, 112 का स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग अब ज़्यादा विदाउट एनी कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग कि नहीं कुछ हम बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, और वो भी हम समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ अगर आपको खुद करना होगा, अगर आप सीख चुके होंगे तो आपके और भी कम समय लगेगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ और एग्जांपल में हम लोग 100 से कम वाला देख लेते हैं। तो 100 से कम में अगर देखा जाए तो 100 से कम में कौन सा लिया जाए, 82 नहीं 81 ले लेते हैं। चलिए 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 81 100 से कितना कम है, 19 कम है। तो हमने क्या बोला, जितना ये कम है उतना और कम कर देना है 81 में। जितना जिसके पास कम है उससे और उतना ही ले लो। तो ये कितना आ जाएगा 81 है, 81 में 19 और कम कर दीजिए। तो 81 में 19 और कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। कितना आएगा, चलिए बताइए 63। कितना आएगा 63 आएगा। अच्छा 62 आएगा। ठीक है 62 आ गया। वेट, तो 62 यहाँ पे आपके पास आ चुका है। अब 62 के बाद क्या करना है हमें, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 19 100 में 19 कम करने पे ये आया है। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है। तो 19 के स्क्वायर में कितनी डिजिट होती हैं,
3 डिजिट होती हैं और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो 61 तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बट 3 को कहाँ पे लिखेंगे हम लोग एज ए कैरी यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 6561। अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 6561। तो अगर 81 का स्क्वायर देखें तो कितना आएगा 6561। ओके चलिए, तो 6561 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर कितना होगा 6561। अब हम लोग कोई भी एक लेते हैं जिसको हम लोग ओरली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमको मान लो निकालना है स्क्वायर किसका 87 का निकालना है। किसका स्क्वायर निकालने जा रहे हैं हम लोग 87 का। चलिए, तो 87 का स्क्वायर निकालना है तो ये कितना कम है। हाँ, पहले हम लोग देखेंगे कि ये 13 100 से कितना कम है 13 कम है। तो 87 में 13 और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 74 आ गया। 74 आ गया। देन अब क्या करना है हमें, ठीक है 74 हम यहाँ पे आपके लिए लिखे दे रहे हैं। ठीक, अब 100 से ये 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169। तो 69 तो यहाँ पे लिखेंगे, बट 1 कहाँ पे आ जाएगा कैरी ऐड हो जाएगा। तो 74 में 1 कैरी ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7569। 87 ठीक है, कितना आ जाएगा 7569। चलिए 7569। और कोई एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब कौन सा एग्जांपल लिया जाए, नेक्स्ट कोई लेते हैं। तो एग्जांपल में चलिए एक और 100 के ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, 117। चलिए ठीक है, 117 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो 117 का स्क्वायर, तो देखिए 117, तो 117 ये 100 से 17 ज़्यादा है, तो 17 इसमें और ऐड कर दीजिए तो 134 हो गया। ओके, अब 17 का स्क्वायर कितना है होता है 289। तो 89 तो लास्ट में आ जाएगा, बट जो 2 है ये 134 में ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 134 में 2 ऐड करेंगे तो 136 और 89। ठीक है, तो 13689 इसका स्क्वायर आ जाएगा। 13689 स्क्वायर इसका आ जाएगा। ओके चलिए 120 का लेकर देते हैं, ईजी है बट फिर भी चलिए इस मेथड से करके देखते हैं। तो 120 का स्क्वायर करना है हमें। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, तो 20 और ऐड कर दीजिए इसमें। तो 20 और ऐड कर देंगे तो 120 में 20 ऐड किया तो 140। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। तो 140 में 4 और ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा और 00 लास्ट में आ जाएगा, तो 14400। ठीक है, हम वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं जो हमने आपको लिख लिख कर समझाया, बट ओरली कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए कम समय लगेगा। ठीक है, उतना समय नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए, उससे कम समय लगेगा। जितना कम आप लिखेंगे उतना कम समय लगेगा, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जितना माइंडली कैलकुलेट कर पाएँ उतना माइंडली कैलकुलेट करिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 14400। और कोई नंबर 124 का चलिए ले लेते हैं लास्ट 124। तो 124 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है, तो 24 और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा। 148 आ गया। ठीक, अब 148 में कितना ऐड करना है हमें, क्या ऐड करेंगे हम लोग 24 ये ज़्यादा है 100 से, तो 24 का स्क्वायर 576। तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। 76 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और 5 को कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर, ऐड कर दीजिए अब इसको। 76 तो एज इट इज़ रहेगा, 15376 इसका स्क्वायर आ जाएगा। 15376 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी नया नहीं करना है। 26 से 75 तक के लिए एक अलग रूल है, और देन 76 से लेकर 125 के लिए एक अलग रूल है। दोनों रूल्स हमने आपको समझा दिए हैं, बेस केवल बस चेंज होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही लगता है। ठीक है, और एक और अगर हो टाइम देखें कितना देर का वीडियो हो चुका है, 29 मिनट्स का हो चुका है ये वीडियो। तो कुछ और नया सिखा देते हैं हल्का सा 5 मिनट्स में।
यस, देखिए कुछ यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें क्या है। 25 के स्क्वायर पे थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे 625 लिखा हुआ है। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना लिखा है? 576 लिखा है। 26 का स्क्वायर देखिए तो कितना लिखा है? 676 लिखा है। ओके, अच्छा ये 25 से कितना कम है? 1 कम है। ये 1 कम है और ये 25 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। जबकि इनके बीच का अगर डिफरेंस हम लोग देखें 676 से 576 का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 का आ रहा है। ओके, देखते जाइए बस। ठीक है, क्या किया हमने देखा कि 25 से 1 कम करते हैं तो 24 मिल जाता है, 25 से 1 कम करते हैं 26 मिल जाता है। बट इनके स्क्वायर्स में अगर हम डिफरेंस देखते हैं, स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 100 का हो जा रहा है। ठीक है, आगे एक और कॉन्सेप्ट देख, थोड़ा सा और एक बार एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 25 से कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। और ये 25 से कितना कम है? 2 कम है। कम है, ज़्यादा है, सॉरी 25 से कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। अब 23 और 27 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 23 और 27 के स्क्वायर का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको? देखिए 529 और 729 का डिफरेंस कितना है? 200। क्यों, कितने का केवल डिफरेंस है? 200 का डिफरेंस है। एक चीज़ आपने गौर की, एक बात यहाँ पे गौर की, एक कोई पैटर्न गौर किया आपने? जब डिफरेंस 1 का होता है तो स्क्वायर्स में कितने का डिफरेंस होता है? 100 का। जब डिफरेंस 2 का होता है तो स्क्वायर्स में डिफरेंस कितना होता है? 200 का। 25 के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। इसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो 25 से कितना कम है? 2 कम है, तो 23, और 25 से 2 ज़्यादा है 27, तो 27 और 23 के स्क्वायर में कितने का डिफरेंस होगा? 200 का। नंबर में 2 का डिफरेंस, तो ठीक है, तो उसमें कितना हो जाएगा? इसके स्क्वायर में भी 200 का डिफरेंस। चलिए अब आते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, इसको समझते हैं कैसे करना है, कैसे इसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर लिखा है जिसका स्क्वायर हमें निकालना है 33। इस मेथड से हम लोग करेंगे 33। ठीक है, 33, तो 33 25 से कितना ज़्यादा है? 8। कितना ज़्यादा है? 8 ऐड करने पे आ जाएगा। इधर 8 ऐड किया गया है तो उधर क्या करेंगे हम लोग? 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 में अगर 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा नंबर मिलता है आपको? 17। कितना सब्ट्रैक्ट करने पे मिला है? 8 सब्ट्रैक्ट करने पे मिला है। चलिए, तो अब 8 सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 17 मिल गया है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था? अभी 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 हमने सीखा था कि जितना स्क्वायर का डिफरेंस होता है, सॉरी जितना नंबर्स का डिफरेंस है 25 से, वेट यहाँ पे 7 लिखते हैं, कितना आ जाएगा? 17 है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, हटाओ। 17 हमने लिखा, तो ये 8 कम है, तो इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 800 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 800 का। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। इसका स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। तो 289 है, तो अब क्या करना है हमें? इसके स्क्वायर में अगर 289 है और अगर इसमें 800 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 1089। अगर 800 हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, देखिएगा ज़रा सा। हमें मान लो सपोज 37 का स्क्वायर निकालना है। 37 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है? तो आप लोग बोलोगे 12 ज़्यादा है, तो 25 में से 12 और कम कर दीजिए। ये 25 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो इसमें 12 और आपको
कम कर देना है, किसमें 25 में। तो 25 में 12 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 13। कितना आएगा 13 आएगा। अब देखो 2 कम होता था, 25 से अगर 2 कम होते थे तो स्क्वायर्स के बीच में कितना डिफरेंस आता था 200 का। जब 8 कम हुआ तो डिफरेंस कितना आया 800 का। तो जैसे यहाँ पे 12 कम है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा स्क्वायर के बीच में 1200 का। तो 169 अगर मान लो हमें इसका स्क्वायर पता है, वो हमसे क्या नाम, वैसे हमें पता भी है, और हमको 37 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। कितना ऐड करके, केवल 1200 ऐड करके। तो 1200 अगर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1369। और 1369 किसका स्क्वायर होता है 37 का स्क्वायर होता है। तो आई होप कि ये मेथड भी आपको नया मेथड थोड़ा सा लगा होगा और ये भी समझ में आया होगा। ये भी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो हम लोग देखो इस मेथड का यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हाँ इस मेथड से हम लोग केवल 50 तक के लिए ही ज़्यादातर जाएंगे, ठीक, क्योंकि उसके बाद अगर आप जाओगे तो माइनस में आ जाएगा। निकाला जा सकता है बट फिर उतना ईजी नहीं रह जाएगा। तो 50 तक के स्क्वायर के लिए ये भी बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 48 का स्क्वायर, तो 48 इस मेथड के थ्रू, तो 48 कितना 25 से कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है। तो 25 में से 23 हम लोग कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 04 होता है, ठीक है। और हमने कितना कम किया 23 कम किया है। 25 में से 23 हमने कम किया तो हमें 2 मिला, 2 का स्क्वायर 04। इसका मतलब अगर हमें 48 का निकालना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा 2300 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2300 इसमें अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2304 आ जाएगा। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो बहुत कुछ बताया जा चुका है इस लेसन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप जितना ज़्यादा इनके एप्लीकेशंस का जितने ज़्यादा आप इनका यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको डेफिनेटली ये मेथड आ जाएंगे स्क्वायर निकालने के, और आप लोग इजीली स्क्वायर कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस लेसन में केवल इतना ही। और 125 तक के स्क्वायर हमने आपको पूरी कोशिश की है कि आप लोग ओरली कैलकुलेट कर पाएँ। ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड स्क्वायर कितनी जल्दी आपके माइंड में रिकॉल हो पाता है, ठीक। तो इस लेसन में केवल इतना ही। थैंक यू। अगर सेशन समझ में आए, अगर पसंद आया हो, कुछ भी नया सीखने को मिले तो ज़रूर क्या नाम है उसे लाइक और शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको भी कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू।